ये एक मंथली एंड ईयरली अटेंडेंस शीट है जो मैंने एक्सेल में बनाया है। न्यू फॉर्मेट बनाने से पहले हम देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। टॉप पर हम देख पा रहे हैं मंथ्स के नेम। करंटली मैंने क्लिक किया है जनवरी पर। जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर जनवरी के डेट्स नजर आ रहे हैं। अगर मैं क्लिक करता हूँ फेब्रुवरी पर तो अब हम फेब्रुवरी के डेट्स देख पा रहे हैं। वापस चलते हैं जनवरी में। यहाँ पर हमारे पास हैं डेट्स, डेज, मंथ्स, यहाँ तक कि हम अपने सेकंड और फोर्थ सैटरडे को भी यहाँ पर चेक कर पाएंगे। उसके बाद हैं हॉलीडेज और उसके जस्ट बाद है एम्प्लॉय आईडी, उनका नेम, डेजिग्नेशन और एम्प्लॉय एक्टिव है या फिर उसने जॉब से रिजाइन कर दिया है वो यहाँ पर नजर आएगा। अगर हम टॉप पर गौर करें तो यहाँ नजर आ रहा है करेंट मंथ जनवरी 26। अगर मैं क्लिक करता हूँ जून पर तो अब नजर आ रहा है करेंट मंथ जून और यहाँ पर जून के सारे डिटेल्स हैं। इस शीट में हमें कोई भी एंट्री नहीं करनी है। हमें एंट्री करनी है सेकंड शीट में जो कि है मार्क अटेंडेंस। हमें सारी एंट्रीज यहीं पर करनी है और जो भी एंट्री हम यहाँ पर करेंगे वो नेक्स्ट शीट में नजर आएगा। यहाँ पर है स्टार्ट डेट जनवरी 26। अगर मैं इसे कर देता हूँ फेब्रुवरी, एंटर, तो अब हमारा फर्स्ट डेट हो चुका है फेब्रुवरी और सारे डेट्स अकॉर्डिंगली चेंज हो चुके हैं। ये फॉर्मेट पूरे साल के लिए है। जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर नजर आ रहा है फर्स्ट फेब 27 क्योंकि मैंने स्टार्ट डेट फेब्रुवरी का लिया था। जब हम और नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमें समरी नजर आएगा। मींस प्रेजेंट लीव्स वीक ऑफ्स का टोटल कितना था वो यहाँ पर नजर आएगा। चलते हैं टॉप पर। यहाँ पर है फर्स्ट वीक ऑफ, सेकंड वीक ऑफ। करेंटली नजर आ रहा है नन और हमारे कोई भी डेज हाईलाइटेड नहीं हैं। अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ सैटरडे तो हमारे सैटरडेज हाईलाइट हो चुके हैं। अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ संडे तो सैटरडे और संडे दोनों हाईलाइट हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ फ्राइडे और यहाँ कर लेता हूँ नन तो सिर्फ हमारे फ्राइडेज हाईलाइटेड हैं। स्टार्ट डेट को हम चेंज कर लेते हैं जनवरी, एंटर। तो यहाँ दो चीजें हाईलाइटेड होंगी, हमारे वीक ऑफ और हमारा हॉलीडेज। आप चाहें तो अपने सेकंड और फोर्थ हॉलीडे को भी हाईलाइट कर सकते हैं। इस फॉर्मेट में टोटल 3 शीट्स होंगी। पहला होगा मंथली अटेंडेंस का जहां पर हम मंथ वाइज अटेंडेंस चेक कर सकते हैं। सेकंड होगा मार्क अटेंडेंस का जहां पर हमें सारी एंट्रीज करनी है। एंट्रीज के लिए मैंने ड्रॉप डाउन क्रिएट किया है। जो भी चीज आप मार्क करना चाहते हैं यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उसका कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। थर्ड शीट होगा सेटिंग्स का जिसमें हमारे पास डेटा होगा। यहां पर कोई भी फॉर्मूला नहीं होगा। तो चलिए हम एक न्यू फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करेंगे। मैंने एक न्यू वर्कबुक ओपन कर लिया है। यहाँ पर मैंने सेटिंग्स का डेटा अपने एग्जाम्पल फाइल से ले लिया है। आते हैं बॉटम में, शीट को रीनेम कर देते हैं। ये हो जाएगा सेटिंग्स। क्लिक करते हैं टॉप पर। सेटिंग्स में हमारे पास जो डेटा है वो है एम्प्लॉय के डिटेल्स जिसमें है मेरे पास एम्प्लॉय कोड या फिर एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी कर लेते हैं इसे। एम्प्लॉय नेम्स, डेजिग्नेशन, एक्टिव नॉट एक्टिव मींस स्टेटस। अगर एम्प्लॉय करंटली जॉब पर है तो आपको सेलेक्ट करना है एक्टिव। अगर एम्प्लॉय ने रिजाइन कर दिया है तो आपको सेलेक्ट करना है नॉट एक्टिव। यहां पर मैंने ड्रॉप डाउन क्रिएट किया है। ड्रॉप डाउन कैसे क्रिएट करते हैं आगे हम देखेंगे। उसके बाद है हमारा हॉलीडेज लिस्ट जिसमें है मेरे पास डेट्स और हॉलीडेज के नेम। उसके बाद है हमारे सैटरडेज जिसमें है हमारे पास डेट्स और सैटरडेज के नेम यानी कि सेकंड सैटरडे है या फोर्थ सैटरडे है। हम एक काम करते हैं, इसे यहां से हम कट कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स या कमांड एक्स, और यहां पर पेस्ट कर देते हैं जहां पर हमारे हॉलीडेज हैं, कंट्रोल वी या कमांड वी। कॉलम साइज को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। इन कॉलम्स को यहां से डिलीट कर लेंगे। तो हमारे पास हो गए हॉलीडेज लिस्ट, नीचे है सैटरडेज और संडेज। इसे कर लेते हैं डिटेल्स। तो हमारे पास है डिटेल्स जैसे कि प्रेजेंट, लीव के जो टाइप्स हैं वो यहाँ पर हैं, हाफ डेज हैं, वीक ऑफ्स हैं। आते हैं राइट साइड में, एब्सेंट या नो शो, लीव विदाउट पे और हॉलीडेज हैं। उसके नीचे हैं हमारे डेज जिसमें मैंने लिया है मंडे से लेकर संडे तक और टॉप पर है नन। सेटिंग शीट में बस इतनी ही चीजें हैं। न्यू शीट इंसर्ट करेंगे, शीट के नेम पर डबल क्लिक करेंगे, ये हो जाएगा मार्क अटेंडेंस। क्लिक करते हैं टॉप पर, कॉलम ए को क्लोज ले लेंगे, शीट के साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। क्लिक करेंगे हम B3 पर, ये हो जाएगा स्टार्ट डेट। आगे की तरफ आएंगे, C3 को ब्लैंक छोड़ेंगे, आ जाएंगे D में। यहां पर हम 1 जन का डेट ले लेंगे, 1 जन 26। प्रेस करेंगे एंटर। क्लिक करेंगे डेट पर, प्रेस करेंगे कंट्रोल 1। जाएंगे हम डेट में, एक डिजायर्ड डेट फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे हम ओके पर।
तो हमारा डेट फॉर्मेट चेंज हो चुका है। अब हम सेलेक्ट करेंगे रो नंबर 3, 4 और 5 को और सारी चीज़ों को सेंटर में अलाइन कर लेंगे। जाएंगे होम टैब में और सारी चीज़ों को सेंटर में अलाइन कर लेंगे। पूरे शीट को सेलेक्ट करेंगे और सारी चीज़ों को मिडिल में अलाइन कर लेंगे। क्लिक करेंगे स्टार्ट डेट पर, नेक्स्ट सेल को भी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम सेल कलर को चेंज कर लेंगे। क्लिक करेंगे डेट पर, नेक्स्ट सेल को भी सिलेक्ट करेंगे और सेल कलर को हम चेंज कर लेंगे। फॉन्ट कलर को भी चेंज कर लेंगे हम। करेंटली हम यहाँ पर सेल्स को मर्ज नहीं करेंगे। आएंगे हम स्टार्ट डेट के जस्ट नीचे, ये हो जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ। C4 को ब्लैंक छोड़ेंगे। आएंगे हम डी में, ये हो जाएगा सेकंड वीक ऑफ। दोनों को सिलेक्ट करेंगे, सेल कलर को चेंज कर लेंगे, फॉन्ट कलर को भी चेंज करेंगे। क्लिक करेंगे फर्स्ट वीक ऑफ के जस्ट नीचे, जाएंगे हम डेटा टैब में, सेंटर में आएंगे डेटा टूल्स, यहां से सेलेक्ट करेंगे हम डेटा वैलिडेशन। टॉप पर 3 चीजें नजर आती हैं, सेटिंग्स, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट। हमें जाना है सेटिंग्स में। यहां नजर आ रहा है अलाउ एनी वैल्यू, क्लिक करेंगे हम एनी वैल्यू पर और सिलेक्ट करेंगे लिस्ट, क्योंकि हमें यहां पर ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना है। सोर्स, क्लिक करेंगे राइट साइड में और चले जाएंगे हम सेटिंग शीट में। यहां पर हम डेज को सिलेक्ट कर लेंगे मंडे से लेके संडे तक, लेकिन टॉप पर है नन, तो मैंने नन को भी सिलेक्ट कर लिया है। जाएंगे टॉप पर, राइट साइड में क्लिक करेंगे और करेंगे हम ओके। तो हमारा यहां पर ड्रॉप डाउन क्रिएट हो चुका है। सिलेक्ट करते हैं सैटरडे, कॉपी कर लेते हैं इसे, कंट्रोल सी या कमांड सी। नेक्स्ट सेल को ब्लैंक छोड़ेंगे, आ जाएंगे हम डी में और यहां पर पेस्ट कर लेंगे, कंट्रोल वी या कमांड वी। इसे कर लेते हैं हम संडे। अब हम क्लिक करेंगे सैटरडे के जस्ट नीचे। एक काम करते हैं, यहां पर हम कलर्स इंसर्ट कर लेते हैं। जाएंगे होम टैब में और सेल कलर को हम चेंज कर लेंगे, फॉन्ट कलर को भी चेंज कर लेंगे। क्लिक करेंगे सैटरडे के जस्ट नीचे, ये हो जाएगा सीरियल नंबर, डेट, डेज, मंथ्स, सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे, हॉलीडेज। रो नंबर 3 से लेकर 6 तक सेलेक्ट करेंगे, जाएंगे होम टैब में और टेक्स्ट को रैप कर लेंगे। आएंगे रो नंबर 6 में, सारी चीजों को सेंटर में अलाइन कर लेंगे। कॉलम एफ में आएंगे, कॉलम एफ के साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे और रो के साइज को थोड़ा सा डिक्रीज कर लेंगे या फिर एडजस्ट कर लेंगे। सीरियल नंबर 1 एंटर, 2 एंटर। पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, सारी चीजों को सेंटर में अलाइन करेंगे। ये फॉर्मेट हम पूरे साल के लिए बना रहे हैं, तो हमें यहाँ पर जनवरी से लेके दिसंबर तक के डेट्स चाहिए, यानी कि जो डेज होंगे वो होंगे 366 डेज। तो डेज जब 366 होंगे तो सीरियल नंबर भी 366 हो जाएगा। सीरियल नंबर 1 और 2 को सिलेक्ट करेंगे और इसे हम सीरियल नंबर 366 तक ड्रैग कर लेंगे। तो मैंने सीरियल नंबर 366 तक ड्रैग कर लिया है। चलते हैं टॉप पर, क्लिक करेंगे सीरियल नंबर पर, प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो की और सेल कलर्स को हम चेंज कर लेंगे, फॉन्ट कलर को भी चेंज करेंगे। इसे हम सेलेक्टेड रहने देंगे और प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की और यहां पर हम बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेंगे। रो नंबर 3, 4 और 5 को सिलेक्ट करेंगे और फॉन्ट स्टाइल को हम चेंज कर लेंगे हम एरियल बोल्ड। यहां पर हम बॉर्डर्स बाद में इंसर्ट करेंगे। डेट प्लस या फिर इक्वल टू, क्लिक करेंगे हम टॉप पर जहां पर हमारा स्टार्ट डेट है, प्रेस करेंगे एंटर। यहां पर फर्स्ट जैन आ चुका है, सेंटर अलाइन करते हैं, क्लिक करते हैं नेक्स्ट सेल में, इसे भी सेंटर अलाइन करेंगे। फॉर्मूला हो जाएगा प्लस या फिर इक्वल टू फर्स्ट डेट प्लस 1 एंटर। तो यहां पर सेकंड जैन आ चुका है, नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। तो यहां पर हमारे पूरे साल के डेट आ चुके हैं। अगर हम बॉटम में आते हैं तो हमें यहां पर नजर आ रहा है 1 जैन 27। कुछ ईयर्स लीप ईयर्स के होते हैं, इसीलिए मैंने 365 की जगह 366 डेज लिया हुआ है। चलते हैं टॉप पर, डेज फॉर्मूला हो जाएगा प्लस या फिर इक्वल टू टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन, क्लिक करेंगे हम फर्स्ट डेट पर, कॉमा, डबल कोट्स, डी डी डी, मतलब कि डी 3 बार, डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे। तो यहां पर डेज आ चुका है। डबल क्लिक करते हैं और फॉर्मूला को कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी या कमांड सी, प्रेस करेंगे एंटर। आ जाएंगे हम मंथ्स में, डबल क्लिक करेंगे, यहां पर फॉर्मूला पेस्ट कर लेंगे, कंट्रोल वी या कमांड वी। यहां पर एंड में डी नजर आ रहा है, डी होता है डेज के लिए,
तो तीनों डी को हम डिलीट करेंगे और कर लेंगे एम 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 एम। एम मीन्स मंथ, तो मैंने एम को 4 बार इंसर्ट किया है। प्रेस करेंगे एंटर। तो यहाँ पर जनवरी आ चुका है। आते हैं हम डेज में। एज पर डबल क्लिक करेंगे तो नीचे तक डेज फिलअप हो जाएंगे। आएंगे मंथ्स में, डबल क्लिक करेंगे तो मंथ्स भी एंड तक फिलअप हो जाएगा। अब हमें चाहिए सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे और यहाँ पर चाहिए हॉलीडेज। आते हैं सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे में। फॉर्मूला हो जाएगा प्लस या फिर इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मतलब ऐसा वैल्यू जिसके बेसिस पर हम अपने डेटा को सर्च करेंगे। तो लुकअप वैल्यू में हम लेंगे डेट को, क्लिक करेंगे फर्स्ट डेट पर, कॉमा टेबल अरे। टेबल अरे मतलब हमारा डेटा, और हमारा डेटा है सेटिंग शीट में। चलते हैं सेटिंग शीट में। यहां पर हैं हमारे सैटरडेज नीचे की तरफ। तो मैं डेट्स और हॉलीडेज लिस्ट को सिलेक्ट कर लूंगा। आपको एक चीज यहां पर गौर करना होगा कि मेरा जो डेट्स और हॉलीडेज लिस्ट है और जो सैटरडेज हैं उनका डेट्स और सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे का जो नाम है वो सेम कॉलम में है। प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 एक बार और हमारा रेंज लॉक हो जाएगा। कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, हमारे जो डेट्स हैं वो है कॉलम नंबर 1 में, और जो नेम है सेकंड और फोर्थ सैटरडे का वो है कॉलम 2 में। तो हम इंसर्ट करेंगे 2, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे। यहां पर नजर आ रहा है न्यू ईयर, जबकि हमें यहां पर सैटरडेज चाहिए। डिलीट करते हैं। चलते हैं सेटिंग शीट में। हम यहां पर एक्स्ट्रा कॉलम्स इंसर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास एक्स्ट्रा कॉलम्स हो चुके हैं। सेलेक्ट करते हैं अपने सारे सैटरडेज को, कट करते हैं कंट्रोल एक्स या कमांड एक्स। चलते हैं टॉप पर और यहां पर पेस्ट कर लेंगे कंट्रोल वी या कमांड वी। कॉलम साइज को एडजस्ट कर लेते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। चलते हैं मार्क अटेंडेंस में। फॉर्मूला इंसर्ट करते हैं प्लस या फिर इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू। डेट हो जाएगा मेरा लुकअप वैल्यू, कॉमा टेबल अरे। टेबल अरे मतलब हमारा डेटा। चलते हैं सेटिंग शीट में और यहां पर हम डेट्स और सैटरडेज को सेलेक्ट करेंगे टॉप से। प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 एक बार और हमारा रेंज लॉक हो जाएगा। कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, टेबल अरे का सिलेक्शन हमने स्टार्ट किया था डेट से, तो डेट्स ऑटोमेटिकली हो चुका है कॉलम इंडेक्स नंबर 1 और नेम हो चुका है कॉलम इंडेक्स नंबर 2। तो हम इंसर्ट करेंगे 2, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे। यहां पर एनए एरर नजर आ रहा है क्योंकि फर्स्ट जैन को न तो सेकंड सैटरडे है न ही फोर्थ सैटरडे है। डबल क्लिक करेंगे, फॉर्मूला के बिगिनिंग में आएंगे, इफ एरर का क्राइटेरिया इंसर्ट कर लेंगे। इफ एरर, ब्रैकेट ओपन, एंड में आएंगे, कॉमा डबल कोट्स 2 बार इंसर्ट करेंगे ब्लैंक के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे। अब यहां पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। ये देखिए यहां आ गया सेकंड सैटरडे। जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो जनवरी का फोर्थ सैटरडे, और नीचे आते हैं तो फरवरी का सेकंड सैटरडे। चलते हैं ऊपर की तरफ। अब हमें चाहिए हॉलीडेज। फॉर्मूला हो जाएगा प्लस या फिर इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू। यहां पर भी डेट होगा हमारा लुकअप वैल्यू, कॉमा टेबल अरे। टेबल अरे मतलब हमारा डेटा, और हमारा डेटा है सेटिंग शीट में। चलते हैं सेटिंग शीट में। इस बार हम सिलेक्ट करेंगे डेट्स और हॉलीडेज के नेम को। टॉप से सिलेक्ट कर लेते हैं, प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 एक बार और हमारा पूरा का पूरा रेंज लॉक हो जाएगा। कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, टेबल अरे का सिलेक्शन हमने स्टार्ट किया था डेट से, तो डेट्स ऑटोमेटिकली हो चुका है कॉलम इंडेक्स नंबर 1 और हॉलीडेज का नेम हो चुका है कॉलम इंडेक्स नंबर 2। तो हम इंसर्ट करेंगे 2, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे। तो यहां पर फर्स्ट हॉलीडे आ चुका है। नीचे ड्रैग करने से पहले इफ एरर का क्राइटेरिया इंसर्ट कर लेंगे। डबल क्लिक करेंगे, बिगिनिंग में आएंगे, इफ एरर, ब्रैकेट ओपन, एंड में आएंगे, कॉमा डबल कोट्स 2 बार इंसर्ट करेंगे ब्लैंक के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब हम अपने फॉर्मूला को नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं और ये देखिए जहां भी हमारे हॉलीडेज हैं वहां पर हॉलीडेज का नाम नजर आ रहा है। चलते हैं टॉप पर, कॉलम साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। स्टार्ट डेट के जस्ट आगे क्लिक करेंगे। ये हो जाएगा एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन। नेक्स्ट सेल को ब्लैंक छोड़ेंगे, आएंगे हम एच में।
यहाँ पर हमें अपने एम्प्लॉय आईडीज चाहिए, उनका नेम चाहिए, डेजिग्नेशन चाहिए और स्टेटस चाहिए। तो एम्प्लॉय आईडी के सामने वाले सेल में मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन क्रिएट करेंगे और ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के लिए हमें जाना होगा डेटा टैब में। डेटा टूल्स, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे डेटा वैलिडेशन और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे लीस्ट। सोर्स क्लिक करेंगे राइट साइड में और चले जाएंगे हम सेटिंग शीट में और यहाँ पर हम एम्प्लॉय आईडीज को सिलेक्ट कर लेंगे टॉप से लेके बॉटम तक। मैं यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा सेल्स को सिलेक्ट कर लूंगा ताकि फ्यूचर में अगर हमारे एम्प्लॉयज ऐड होते हैं तो मुझे अपना रेंज चेंज करने की जरूरत न पड़े। चलते हैं टॉप पर और क्लिक करेंगे हम ओके पर। तो यहाँ पर हमारा ड्रॉप डाउन क्रिएट हो चुका है। सिलेक्ट करते हैं फर्स्ट एम्प्लॉय को। करेंटली मेरे पास 20 एम्प्लॉयज हैं तो मैं इसे एम्प्लॉय आईडी 20 तक ड्रैग कर लूंगा। तो मेरा डेटा 20 तक आ चुका है। आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। अब हमें चाहिए एम्प्लॉय का नाम। फॉर्मूला हो जाएगा प्लस या फिर इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू। एम्प्लॉय आईडी होगा मेरा लुकअप वैल्यू, कॉमा, टेबल अरे। टेबल अरे मतलब हमारा डेटा। चलते हैं सेटिंग शीट में। यहाँ हम एम्प्लॉय डेटा को सिलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय आईडी से लेके स्टेटस तक, यानी कि एक्टिव नॉट एक्टिव तक। प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 एक बार और हमारा रेंज लॉक हो जाएगा। कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। टेबल अरे का सिलेक्शन हमने स्टार्ट किया था एम्प्लॉय आईडी से, तो एम्प्लॉय आईडी ऑटोमेटिकली हो गया कॉलम इंडेक्स नंबर 1, नेम हो गया 2, डेजिग्नेशन हो गया 3, एक्टिव नॉट एक्टिव हो गया 4। तो हमें चाहिए नेम, तो इंसर्ट करेंगे 2, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो यहां पर फर्स्ट एम्प्लॉय का नेम आ चुका है। डबल क्लिक करेंगे, फॉर्मूला के बिगिनिंग में आएंगे और इफ एरर का क्राइटेरिया इंसर्ट कर लेंगे। इफ एरर, ब्रैकेट ओपन, एंड में आएंगे, कॉमा, डबल कोट्स दो बार इंसर्ट करेंगे ब्लैंक के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब इसे हम राइट तक ड्रैग कर लेंगे। तो यहां पर सारे इंप्लॉयज के नेम आ चुके हैं। आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। अब हमें चाहिए डिजिग्नेशन। क्लिक करते हैं फर्स्ट नेम पर, जाएंगे फॉर्मूला बार में और फॉर्मूला को कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी या कमांड सी, प्रेस करेंगे एंटर। यहां पर पेस्ट कर लेंगे, डबल क्लिक करेंगे, कंट्रोल वी या कमांड वी। कॉलम इंडेक्स नंबर नजर आ रहा है 2, 2 को डिलीट करेंगे, करेंगे 3, एंटर। डिजिग्नेशन आ गया, डबल क्लिक करेंगे यहां पर, पेस्ट करेंगे फॉर्मूला, कंट्रोल वी या कमांड वी, एंड में आएंगे, 2 को डिलीट करेंगे, करेंगे 4, एंटर। तो यहां पर हमारा स्टेटस आ चुका है। दोनों को सिलेक्ट करेंगे, एंड तक ड्रैग कर लेंगे। आते हैं लेफ्ट में। डेजिग्नेशन वाले रो के साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। आते हैं राइट साइड में। यहां पर नजर आ रहा है एक्टिव। जब हम राइट साइड में आते हैं तो यहां पर नजर आ रहा है नॉट एक्टिव। क्लिक करते हैं एक्टिव पर और पूरे शीट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। जाएंगे होम टैब में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल्स, इक्वल टू। यहां पर हम टाइप करेंगे नॉट एक्टिव। बाय डिफॉल्ट रेड कलर नजर आता है, हम करेंगे ओके। तो ये देखिए जहां नॉट एक्टिव है वो रेड में हाईलाइट हो चुका है। पूरे शीट को सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल्स रूल्स, सिलेक्ट करेंगे इक्वल टू और यहां पर टाइप करेंगे एक्टिव। क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर और सिलेक्ट करेंगे ग्रीन फिल विथ डार्क ग्रीन टेक्स्ट और करेंगे हम ओके। तो जहां पर भी एक्टिव है वो ग्रीन में हाईलाइट हो गया और जहां नॉट एक्टिव है वो रेड में हाईलाइट हो चुका है। आते हैं लेफ्ट में। क्लिक करेंगे हम डेजिग्नेशन पर, प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो की। सारे डेजिग्नेशन हमारे सिलेक्ट हो जाएंगे। जाएंगे टॉप पर और सेल कलर को हम चेंज कर लेंगे, फॉन्ट कलर को भी चेंज करेंगे। आएंगे एम्प्लॉय नेम्स में, प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो की और यहां पर भी हम सेल कलर को चेंज करेंगे, फॉन्ट कलर को भी चेंज करेंगे। आएंगे एम्प्लॉय आईडी में, शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो की और यहां पर भी हम सेल कलर्स को और फॉन्ट कलर्स को चेंज कर लेंगे। सिलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय आईडी से लेकर डेजिग्नेशन तक, प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो की और यहां पर हम बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेंगे। यहां पर भी बॉर्डर इंसर्ट कर लेते हैं, प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो की, बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेंगे। अब हमें यहां पर एंट्री के लिए ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है। हम एक काम करते हैं, आते हैं मंथ्स में, प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की, राइट एरो की और हम सभी जगह बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेंगे।
अब हम आएंगे फर्स्ट एम्प्लॉय में और क्लिक करेंगे स्टेटस के जस्ट नीचे। यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन क्रिएट करेंगे, जाएंगे डेटा टैब में, डेटा टूल्स, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे डेटा वैलिडेशन और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे लिस्ट सोर्स। क्लिक करेंगे राइट साइड में और चले जाएंगे हम सेटिंग्स में। राइट साइड में आएंगे, यहाँ पर डिटेल्स हैं, यहाँ पर कोड्स हैं, तो हम सारे कोड्स को सिलेक्ट कर लेंगे। कुछ एक्स्ट्रा सेल्स को भी सिलेक्ट कर लेंगे। टॉप पर जाएंगे और करेंगे हम ओके। तो हमारा यहाँ पर ड्रॉप डाउन क्रिएट हो चुका है। सिलेक्ट करते हैं पी, जाएंगे होम टैब में और इसे सेंटर में अलाइन कर लेंगे। पी को डिलीट करेंगे और इसे हम नीचे तक ड्रैग कर लेंगे, यानी कि लास्ट डेट तक ड्रैग कर लेंगे। राइट साइड में भी ड्रैग कर लेंगे, यानी कि लास्ट एम्प्लॉय तक इसे हम ड्रैग कर लेंगे। तो हमारा ड्रॉप डाउन सभी जगह क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं पी, पूरे शीट को सेलेक्ट करेंगे, जाएंगे होम टैब में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल्स इक्वल टू, यहाँ पर हम टाइप करेंगे पी, फॉर्मेट विथ, क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर कस्टमाइज फॉर्मेट, जाएंगे फिल में, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ग्रीन कलर, फॉन्ट, फॉन्ट कलर को कर लेंगे वाइट और हम करेंगे ओके। ओके, तो ये देखिए पी ग्रीन में हाईलाइट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ पी, तो यहाँ पर भी ग्रीन में हाईलाइट हो चुका है। पूरे शीट को सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल्स इक्वल टू, इस बार हम टाइप करेंगे ए फॉर एब्सेंट। क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर कस्टमाइज फॉर्मेट, जाएंगे फिल में, यहां से सिलेक्ट करेंगे रेड कलर और फॉन्ट को कर लेंगे वाइट और हम करेंगे ओके। ओके, अब अगर मैं पी की जगह सिलेक्ट करता हूं ए, तो ये देखिए रेड में हाईलाइट हो गया। यहां पर भी ए सिलेक्ट करता हूं तो रेड में हाईलाइट हो गया। इसी तरीके से आपको सारे कोड्स को हाईलाइट करना है। डिलीट कर लेते हैं ए को यहां से और चलते हैं टॉप पर। लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएंगे। करेंटली मैंने यहां पर सेल्स को मर्ज नहीं किया है। एक बार हमारा फॉर्मेट रेडी हो जाएगा फिर मैं सेल्स को यहां पर मर्ज कर लूंगा। आते हैं बॉटम में, नीचे आ जाएंगे, जाएंगे हम सेटिंग शीट में, यहां पर सारे डिटेल्स को हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी या कमांड सी। चले जाएंगे मार्क अटेंडेंस वाले शीट में, आएंगे हम कॉलम ई में, एक रो को यहां पर ब्लैंक छोड़ेंगे और क्लिक करेंगे हम E374 पर। राइट क्लिक करेंगे माउस को, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल, इसे ऊपर लेते हैं, वैल्यूज ट्रांसपोज और हम करेंगे ओके। तो यहां पर सारी चीजें हमारी आ चुकी हैं। आ जाएंगे हम कॉलम जी में, क्लिक करेंगे प्रेजेंट के जस्ट आगे, जाएंगे सेटिंग शीट में और इस बार हम सारे कोड्स को सिलेक्ट कर लेंगे यहां से, कंट्रोल सी या कमांड सी, मीन्स कॉपी कर लेंगे। जाएंगे मार्क अटेंडेंस में, प्रेजेंट के जस्ट आगे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे माउस को, पेस्ट स्पेशल, नीचे आएंगे, पेस्ट स्पेशल, इसे ऊपर लेते हैं, वैल्यूज ट्रांसपोज ओके। तो यहां पर सारे कोड्स भी आ चुके हैं। यहां पर हम बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेंगे। सेल्स को हम बाद में यहां पर मर्ज करेंगे। पी के जस्ट आगे क्लिक करेंगे, यहां पर हम अपना फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे और हमारा फॉर्मूला हो जाएगा प्लस या फिर इक्वल टू काउंटिफ, ब्रैकेट ओपन, रेंज। करेंटली हम हैं कॉलम एच में और यहीं पर हमारी एंट्री होने वाली है। तो हम लास्ट डेट से लेके फर्स्ट डेट तक सिलेक्ट कर लेंगे। प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 दो बार और डॉलर साइन सेंटर में इंसर्ट हो जाएगा, कॉमा, क्लिक करेंगे हम प्रेजेंट के कोड पर, प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 तीन बार और डॉलर साइन बिगिनिंग में इंसर्ट हो जाएगा। तो जो मैंने डॉलर साइन बिगिनिंग और मिड में इंसर्ट किया उससे क्या होने वाला है, जब मैं अपने फॉर्मूला को राइट की तरफ ड्रैग करूंगा तो जो हमारा फर्स्ट रेंज है उसके सेल रेफरेंस चेंज होते जाएंगे, लेकिन जो हमारा सेकंड सेल रेफरेंस है उसका रेफरेंस चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से जब मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो चीजें अपोजिट हो जाएंगी। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। चलिए सिलेक्ट कर लेते हैं पी और ये देखिए 1 नजर आ रहा है। सेंटर अलाइन करते हैं, पी को डिलीट करेंगे, इसे नीचे तक ड्रैग कर लेंगे, बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेते हैं, इसे सिलेक्टेड रहने देंगे और प्रेस करेंगे कंट्रोल 1। जाएंगे हम कस्टम में, यहां से हम जनरल को रिमूव करेंगे और इंसर्ट करेंगे हैश सेमीकॉलन हैश सेमीकॉलन डैश।
और हम करेंगे ओके। तो पहले जहां पर जीरोज नजर आ रहा था अब डैश नजर आ रहा है। इसे हम लास्ट एम्प्लॉय तक ड्रैग कर लेंगे। परफेक्ट। आते हैं लेफ्ट में, जाएंगे टॉप पर। अब हम यहां पर दो चीजों को हाईलाइट करेंगे, अपने वीक ऑफ को और हॉलीडेज को। क्लिक करेंगे हम फर्स्ट डेट पर, एंड तक सेलेक्ट करेंगे, प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की, यानी कि हम लास्ट डेट तक सेलेक्ट कर लेंगे। जाएंगे हम टॉप पर, चले जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, नीचे की तरफ आएंगे न्यू रूल, यहां से सेलेक्ट करेंगे क्लासिक। इनकेस आप विंडोज यूज करते हैं तो आपको क्लासिक ऑप्शन नजर नहीं आएगा। आप नेक्स्ट स्टेप में डाइवर्ट हो जाएंगे, जो कि है यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विशेष टू फॉर्मेट। और हमारा फॉर्मूला हो जाएगा प्लस या फिर इक्वल टू, क्लिक करेंगे हम फर्स्ट डे पर। यहां पर हमें पूरे रो को हाईलाइट करना है, इसीलिए मैं सेंटर से डॉलर को रिमूव कर लूंगा। इज इक्वल टू, क्लिक करेंगे हम सैटरडे पर, जहां से हम अपने फर्स्ट वीक ऑफ को मैनेज करने वाले हैं। इसे हम ब्रैकेट में ले लेंगे, आएंगे एंड में, प्लस ब्रैकेट ओपन, फिर से क्लिक करेंगे हम फर्स्ट डे पर, सेकंड डॉलर को रिमूव करेंगे, एंड में आएंगे, इक्वल टू, क्लिक करेंगे हम संडे पर, जहां से हम सेकंड वीक ऑफ को मैनेज करने वाले हैं। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर कस्टमाइज्ड फॉर्मेट, जाएंगे फिल में और यहां से हम डिजायर्ड कलर सेलेक्ट करेंगे। फॉन्ट, फॉन्ट कलर को कर लेंगे वाइट और क्लिक करेंगे हम ओके पर। ओके। तो ये देखिए हमारे जो वीक ऑफ्स हैं वो हाईलाइट हो चुके हैं। इसे हम सिलेक्टेड रहने देंगे और अब हम अपने हॉलीडेज को हाईलाइट करेंगे। जाएंगे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल, यहां से सेलेक्ट करेंगे क्लासिक और ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करेंगे यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विशेष टू फॉर्मेट। फॉर्मूला हो जाएगा प्लस या फिर इक्वल टू, क्लिक करेंगे हम फर्स्ट हॉलीडे पर। इनकेस आपका फर्स्ट हॉलीडे यहां पर नहीं है, फिर भी आपको इसी सेल पर क्लिक करना है, यानी कि हॉलीडेज वाले फर्स्ट सेल पर क्लिक करना है। पूरे रो को हाईलाइट करना है, इसीलिए मैं सेकंड डॉलर को यहां से रिमूव कर लूंगा। इंसर्ट करूंगा स्मॉलर दैन ग्रेटर दैन, मीन्स नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू ब्लैंक, ब्लैंक के लिए मैं डबल कोट्स दो बार इंसर्ट करूंगा। क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर कस्टमाइज फॉर्मेट, जाएंगे हम फिल में, यहां से सेलेक्ट करेंगे येलो कलर, फॉन्ट, फॉन्ट कलर को कर लेंगे ब्लैक और हम करेंगे ओके। ओके। तो ये देखिए जहां भी हमारा हॉलीडेज है वो येलो में हाईलाइट हो चुका है। जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो हमारे सारे हॉलीडेज हाईलाइटेड हैं। अगर हम वीक ऑफ में आते हैं और यहाँ कर लेते हैं नन, तो ये देखिए सिर्फ संडे हाईलाइटेड है। यहाँ भी कर लेते हैं नन, तो कोई भी वीक ऑफ हाईलाइटेड नहीं है। मार्क अटेंडेंस का शीट हमारा रेडी है। आएंगे हम बॉटम में, शीट के नेम पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे माउस को, ऊपर की तरफ आएंगे, मूव और कॉपी, मूव टू एंड, क्रिएट अ कॉपी, हम करेंगे ओके। तो हमारा मार्क अटेंडेंस शीट का कॉपी क्रिएट हो जाएगा। डबल क्लिक करेंगे, ये हो जाएगा मंथली अटेंडेंस। जाएंगे हम टॉप पर, क्लिक करेंगे हम रो नंबर 2 पर, रो के साइज को इंक्रीज करेंगे, ई तक सेलेक्ट करेंगे, सेल्स को आपस में मर्ज कर लेंगे। ये हो जाएगा मंथली अटेंडेंस। बाहर की तरफ क्लिक करते हैं, फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर लेंगे एरियल ब्लैक, सेल कलर को चेंज कर लेंगे, फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर लेंगे। आएंगे स्टार्ट डेट पर, नेक्स्ट सेल को भी क्लिक करेंगे, सेल्स को आपस में मर्ज करेंगे, स्टार्ट डेट को यहां से डिलीट करेंगे। ये हो जाएगा करंट मंथ। आएंगे डेट पर, नेक्स्ट सेल को सिलेक्ट करेंगे, सेल्स को आपस में मर्ज करेंगे, डेट को डिलीट करेंगे। फर्स्ट वीक ऑफ, सेकंड वीक ऑफ, दोनों को डिलीट करेंगे और सेल्स को आपस में मर्ज कर लेंगे। ये हो जाएगा वीक ऑफ्स। फॉन्ट के साइज को इंक्रीज करते हैं, सेल कलर को चेंज करेंगे, करंट मंथ को सिलेक्ट करेंगे यहां से, यहां पर भी हम सेल कलर्स को चेंज कर लेंगे, फॉन्ट कलर को भी चेंज कर लेंगे। आएंगे वीक ऑफ्स में, यहां पर ड्रॉप डाउन है, क्लिक करेंगे नेक्स्ट सेल पर, यहां पर कोई ड्रॉप डाउन नहीं है। इसे हम पीछे की तरफ ड्रैग करेंगे तो यहां से ड्रॉप डाउन रिमूव हो चुका है। इसे अब हम आगे की तरफ ड्रैग कर लेते हैं, तो यहां पर भी हमारा ड्रॉप डाउन रिमूव हो चुका है। सीरियल नंबर के जस्ट ऊपर क्लिक करेंगे, डेट तक सेलेक्ट करेंगे और सेल्स को आपस में मर्ज कर लेंगे। राइट में ड्रैग कर लेते हैं, सीरियल नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे, प्लस या फिर इक्वल टू, चले जाएंगे मार्क अटेंडेंस वाले शीट में और क्लिक करेंगे नन पर, जहां से फर्स्ट वीक ऑफ को मैनेज करने वाले हैं।
प्रेस करेंगे एंटर। यहाँ पर नन आ गया। नेक्स्ट सेल में आएंगे, प्लस या फिर इक्वल टू, जाएंगे मार्क अटेंडेंस वाले शीट में, क्लिक करेंगे सेकंड वीक ऑफ पर, एंटर। तो यहाँ पर भी नन आ चुका है। सेलेक्ट करते हैं इसे, बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेंगे। आएंगे हम सीरियल नंबर में, नीचे की तरफ आ जाएंगे। ये शीट हमारा मंथली होने वाला है, जिसमें जो मैक्सिमम डेज होंगे वो होंगे 31, लेकिन मैं एक एक्स्ट्रा सेल रख लूंगा, यानी कि 32 तक रख लूंगा। बाकी के डेट्स और सीरियल नंबर्स को हम यहां से डिलीट कर लेंगे। राइट क्लिक करेंगे माउस को, डिलीट। तो अब हमारे पास सीरियल नंबर 32 तक है। चलते हैं टॉप पर, आएंगे डेट में, डिलीट करेंगे और इसे हम नीचे तक ड्रैग कर लेंगे और इसे हम एक्सट्रीम राइट तक, यानी कि लास्ट एम्प्लॉय तक ड्रैग कर लेंगे। तो इस तरीके से जो भी हमारे फॉर्मूलाज हैं या फिर ड्रॉप डाउन्स हैं, सभी कुछ रिमूव हो जाएगा। आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, जाएंगे टॉप पर और क्लिक करेंगे एम्प्लॉय आईडी के जस्ट ऊपर। जाएंगे इंसर्ट टैब में, इलस्ट्रेशंस, यहां से हम एक डिजायर्ड शेप सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे यहां पर, इसे हम रिसाइज कर लेंगे। यहां पर प्लेस करते हैं, इसका कलर चेंज कर लेंगे। जाएंगे शेप फॉर्मेट में और कलर को कर लेंगे रेड। डबल क्लिक करेंगे, ये हो जाएगा जनवरी। एज पर क्लिक करेंगे, जाएंगे होम टैब में और इसे राइट में अलाइन कर लेंगे, मिडिल में भी अलाइन कर लेंगे। तो ये जनवरी का शेप क्रिएट हो चुका है। प्रेस करेंगे कंट्रोल और इसे नीचे ड्रैग कर लेंगे, ये हो जाएगा फरवरी। अब हम जनवरी पर क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे कंट्रोल या फिर कमांड और क्लिक करेंगे फरवरी पर, प्रेस करेंगे कंट्रोल और इसे राइट में ड्रैग कर लेंगे। तो हमारा कॉपी क्रिएट हो चुका है। इसी तरीके से मैं 12 कॉपीज क्रिएट कर लूंगा 12 मंथ्स के लिए। हमारे सारे कॉपीज क्रिएट हो चुके हैं। आएंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में, जनवरी, ये हो गया फरवरी। इसी तरीके से बाकी के मंथ्स को मैं रीनेम कर लूंगा। सारे मंथ्स हमारे रीनेम हो चुके हैं। आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, अब हम जाएंगे डेवलपर टैब में, यहां पर नजर आता है ऑप्शन बटन, क्लिक करेंगे ऑप्शन बटन पर, क्लिक करेंगे नीचे की तरफ। ये देखिए नजर आ रहा है ऑप्शन बटन। नंबर कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां से हम सारे टेक्स्ट को डिलीट कर लेंगे, तो सिर्फ हमारा राउंड शेप बच जाएगा, जो कि है हमारा ऑप्शन का बटन। इसे हम रिसाइज करेंगे थोड़ा सा और लेके जाएंगे जनवरी में। ये देखिए बटन हमारा इंसर्ट हो चुका है। बटन के एज पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे माउस को, नीचे आएंगे फॉर्मेट कंट्रोल। टॉप पर तीन चीजें नजर आती हैं, प्रोटेक्शन, प्रॉपर्टीज और कंट्रोल। हमें जाना है कंट्रोल में। सेल लिंक क्लिक करेंगे यहां पर, इसे लेंगे नीचे और क्लिक करेंगे जनवरी के ऊपर और करेंगे हम ओके। बाहर की तरफ क्लिक करते हैं। अब अगर मैं बटन को चेक करता हूं तो देखिए टॉप पर नजर आ रहा है 1। 1 के जस्ट आगे क्लिक करेंगे, यहां पर हम चूज का फंक्शन यूज करेंगे, प्लस या फिर इक्वल टू चूज, ब्रैकेट ओपन, इंडेक्स नंबर, क्लिक करेंगे हम 1 पर जो कि है मंथ का नंबर, कॉमा, डबल कोट्स जनवरी, डबल कोट्स क्लोज करेंगे, कॉमा, डबल कोट्स फेब्रुअरी, डबल कोट्स क्लोज करेंगे, कॉमा। इसी तरीके से हम दिसंबर तक के मंथ्स को टाइप कर लेंगे। तो मैंने दिसंबर तक के मंथ्स ले लिए हैं, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो यहां देखिए नजर आ रहा है जनवरी। अब हम आएंगे जनवरी के ऑप्शन बटन पर, राइट क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन बटन हाईलाइट हो जाएगा। प्रेस करेंगे कंट्रोल और ऑप्शन बटन को ड्रैग करके फरवरी में ड्रॉप करेंगे, तो फरवरी में भी ऑप्शन बटन आ गया। अब हम लेंगे मार्च में, मार्च में भी ऑप्शन बटन आ गया। इसी तरीके से मैं सारे मंथ्स में ऑप्शन बटन इंसर्ट कर लूंगा, लेकिन हमें ऑप्शन बटन इंसर्ट करना है सीक्वेंस में, जैसे कि जनवरी के बाद फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, और इसी तरीके से हमें सारे मंथ्स में सीक्वेंस बटन को इंसर्ट कर लेना है। तो मैंने सारे मंथ्स में सीक्वेंस बटन इंसर्ट कर लिया है। अब अगर मैं क्लिक करता हूं नवंबर पर तो ये देखिए टॉप पर नजर आ रहा है 11, यानी कि 11 मंथ नवंबर। आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, नीचे आ जाएंगे, क्लिक करेंगे जनवरी पर, डेट में आएंगे, यहां पर हम अपना फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे, प्लस या फिर इक्वल टू फिल्टर, ब्रैकेट ओपन, अरे, जाएंगे हम मार्क अटेंडेंस वाले शीट में और यहां पर हम अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे डेट से लेके लास्ट एम्प्लॉय तक, कॉमा, इंक्लूड,
हम अपना डेटा चाहते हैं मंथ वाइज, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे और मंथ्स को सिलेक्ट करेंगे टॉप से। इज इक्वल टू, चले जाएंगे हम मंथली अटेंडेंस वाले शीट में और टॉप पर जहां मंथ का नाम नजर आ रहा है जनवरी, उस पर क्लिक कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो ये देखिए जनवरी का डेटा आ चुका है। यहां पर डेट फॉर्मेट नजर आ रहा है। क्लिक करेंगे फर्स्ट फिगर पर, प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो की, डाउन एरो की, और हम प्रेस करेंगे कंट्रोल 1। जाएंगे हम कस्टम में, यहां से सारी चीजों को हम डिलीट करेंगे और इंसर्ट करेंगे हैश सेमी कॉलन हैश सेमी कॉलन, और हम करेंगे ओके। तो ये देखिए अब यहां पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं आता हूं मार्क अटेंडेंस में और यहां पर इंसर्ट करता हूं पी और यहां इंसर्ट करता हूं ए, चलते हैं मंथली अटेंडेंस में, तो ये देखिए यहां पर हमारी एंट्री नजर आ रही है। चलते हैं टॉप पर, आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, मंथ और नंबर को सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे होम टैब में और फॉन्ट कलर को कर लेंगे वाइट। जाएंगे व्यू टैब में, ग्रिड लाइंस को रिमूव कर लेंगे। एम्प्लॉय आईडी में आएंगे, नेक्स्ट सेल को सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे होम टैब में, सेल्स को आपस में मर्ज कर लेंगे। यहां पर भी सिलेक्ट करेंगे इनको और कर लेंगे मर्ज अक्रॉस, तो सेल्स हमारे मर्ज हो चुके हैं। चलते हैं मार्क अटेंडेंस में, क्लिक करेंगे स्टार्ट डेट पर, नेक्स्ट सेल को सिलेक्ट करेंगे, मर्ज कर लेंगे। यहां पर भी हम सेल्स को मर्ज कर लेंगे। बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेते हैं, टॉप पर जाएंगे, रो नंबर 2 के साइज को इंक्रीज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे एच तक, मर्ज करेंगे। ये हो जाएगा अटेंडेंस शीट एबीसी कंपनी। फॉन्ट कलर को चेंज करेंगे, फॉन्ट स्टाइल को भी चेंज करेंगे, करेंगे हम एरियल ब्लैक और फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर लेंगे। जाएंगे व्यू टैब में, ग्रिड लाइंस को रिमूव करेंगे, नीचे आ जाएंगे, क्लिक करेंगे प्रेजेंट पर, नेक्स्ट सेल को सिलेक्ट करेंगे, नीचे तक सिलेक्ट कर लेंगे। जाएंगे होम टैब में, मर्ज मर्ज अक्रॉस, सारी चीजें यहां पर मर्ज हो चुकी हैं। बिगिनिंग में क्लिक करेंगे, प्रेजेंट तक सिलेक्ट करेंगे, सेल्स को आपस में मर्ज कर लेंगे। सेल कलर को चेंज करेंगे, फॉन्ट कलर को भी चेंज करेंगे, फॉन्ट स्टाइल को कर लेंगे हम एरियल ब्लैक, फॉन्ट साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, टेक्स्ट को रैप करेंगे। ये हो जाएगा ईयरली अटेंडेंस। टेक्स्ट को अंडरलाइन करेंगे, इसे कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी या कमांड सी, चले जाएंगे मंथली अटेंडेंस शीट में, एक्सट्रीम बॉटम में आएंगे और यहां पर पेस्ट कर लेंगे कंट्रोल वी या कमांड वी। ये हो जाएगा मंथली अटेंडेंस। क्लिक करेंगे प्रेजेंट पर, नेक्स्ट सेल को भी सिलेक्ट करेंगे, बॉटम तक सिलेक्ट कर लेंगे और क्लिक करेंगे हम मर्ज अक्रॉस पर, तो सारे सेल्स यहां पर हमारे मर्ज हो चुके हैं। यहां बॉर्डर इंसर्ट कर लेते हैं, चलते हैं टॉप पर। अब अगर हम क्लिक करेंगे फरवरी पर, तो हमारे सामने फरवरी का डेटा है। मई, तो हमारे सामने मई का डेटा है। चलते हैं जनवरी में, शीट के साइज को थोड़ा सा कम कर लेते हैं और हमारा मंथली एंड ईयरली अटेंडेंस शीट रेडी है। मैं फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, इनकेस आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहां से कर सकते हैं। लेकिन एडिट या डाउनलोड एक्सेस सिर्फ चैनल मेंबर्स के लिए है, तो आप चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके एडिटेबल फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं।